मॉर्निंग सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि 9,200 करोड़ का कर्ज 2024 से पहले लौटाएंगे। 2024 से पहले कर्ज लौटा कर देंगे बड़ा संदेश। अब देखना ये होगा क्या बाजार का भरोसा जीत पाते हैं अडानी या नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च और दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में शुमार क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के हालात खराब होते जा रहे हैं। उद्योगपति गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार लगातार जवाब मांग रहा है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इधर कांग्रेस ने संसद नहीं चलने देने का ठिकरा आपके चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर फोड़ दिया है। गौतम अडानी मुद्दे पर ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। दीदी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अडानी के पास ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। उधर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया और कहा कि अडानी कांड के बाद प्रधानमंत्री जी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी लखनऊ में 10 फरवरी को अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। राम मंदिर और आर्टिकल 370 हटने के बाद अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा गर्म है। आरएसएस से संबंधित पत्रिका इंद्रप्रस्थ संवाद में भी इसे लागू करने की मांग की गई है। इस पत्रिका में कहा गया है कि नागरिक कानून यहाँ सबके लिए समान नहीं है, हर धर्म में अपने हिसाब से चीजें तय की गई हैं। पत्रिका में कहा गया है कि 73 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया है। मीडिया में पहले खबर आई कि मोहन भागवत ने जातिवाद पर कहा है कि भगवान के लिए सभी लोग एक समान हैं, इसमें कोई जाति या वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने अलग अलग श्रेणी बनाई जो कि गलत था। कुछ ही देर बाद ही इस बयान को गलत बताते हुए कहा गया कि पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं बल्कि विद्वानों से है। मोहन भागवत इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा। त्रिपुरा की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्रद्योत किशोर देववर्मा ने कहा कि बीजेपी कई राज्यों में अन्य पार्टियों की बी टीम की तरह काम कर रही है। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि पंडितों को गाली देने की प्रतियोगिता में भागवत सबसे आगे निकल गए। टीपीपी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। बिहार की हालत को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। यूथ कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास ने कहा कि अडानी कांड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है। आप नेता नरेश बालियान ने जवाब देते हुए कहा कि अडानी को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिला है। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की ही सरकार है, इसकी जांच हो कि कितने पैसे खाए और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार ने। 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लखनऊ को इन्वेस्टर स्टोर समिट के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री आवास से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सजाए गए फूल के गमले ही गायब हो गए। चोरी की घटना सामने आते ही अधिकारियों में हड़कंप। अब ऐसे मामले पर अखिलेश यादव कहां चुप रहने वाले, तो उन्होंने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माननीय से निवेदन है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट सुरक्षा पर भी करें। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने ये बयान महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार करते हुए दिया। दरअसल महबूबा ने कहा था कि कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में पार्टी के किसी भी पद पर नहीं हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही उन्हें हटाए जाने की कोई घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे एक पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने संसद के मौजूदा गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन मोदी सरकार डरी हुई है। यूपी सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के किराए बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। रोडवेज द्वारा साल 2020 के बाद अब जाकर किराए में बढ़ोतरी की गई है, वो भी 25 पैसे की। 17 से 20 फरवरी तक नेपाल दौरे पर रहेंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। भारतीय सेना के 11 पूर्व सेना अध्यक्षों को भी निमंत्रण। पांडे भारतीय सेना के विशेष विमान से 17 की शाम को काठमांडू पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीजेपी के 3 और नेताओं को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। इन नेताओं में नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा और अभय गिरी शामिल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को बहाल कर सकता है। भारत की ओर से तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय स्तर पर मदद मुहैया कराई जा रही है। भारत ने एनडीआरएफ की 2 टीम तुर्की भेजी। पेरू में भारी भूस्खलन की घटना हुई। देश के दक्षिणी पेरू में भूस्खलन से कम 20 से ज्यादा लोगों की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 गैंगस्टर की संपत्ति जब्त होगी। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के लिए देहरादून के डीएम को पत्र लिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे। एक बार फिर राहुल ने बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए बड़ा बयान दिया और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2024 में शुरुआत तक आगरा में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इन गलियारों में जो 3 भूमिगत स्टेशन होंगे वो ताजमहल, आगरा किला और जामा मस्जिद। मोदी सरकार की बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का असर अब भारत में भी देखने को मिलने लगा। इतिहास में पहली बार कोरिया से इतनी बड़ी संख्या में 108 बौद्ध दल भारत के लिए आने वाले हैं। आपको बता दें 9 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर कोरिया के राजदूत चांग जे बोक ने कहा है कि साल 2023 भारत और कोरिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों के हिसाब से काफी अहम है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के हर हिस्से तक पहुंच आसान हो जाएगी। एयरपोर्ट को पॉट टैक्सी, मेट्रो और रेलों से जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त की गई एल विक्टोरिया गौरी के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। बिहार की राजधानी पटना और आरा में जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ और उनके करीबी सहयोगी के परिसरों पर एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई। पीएनबी फ्रॉड के आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। मेहुल चौकसी का कैरिबियाई पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। नवंबर 2022 में पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत के समन को रद्द करने के संबंध में पत्रकार राणा यब्बू की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग मामले पर 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। आपको बता दें याचिका में जांच का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। रेल से सफर करने वाले यात्री व्हाट्सएप नंबर के जरिए अब जल्द ही मनपसंद भोजन मंगा सकेंगे। वर्तमान में यात्री को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के ई कैटरिंग सेवाओं के जरिए करीब 50,000 भोजन के पैकेट परोसे जा रहे हैं। यूपी में प्राइवेट नर्सिंग स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राओं को सरकारी मेडिकल संस्थानों में ट्रेनिंग लेना अब अनिवार्य होगा। यूपी में क्लिनिकल ट्रेनिंग पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया और कहा कि देश के संविधान को तोड़ रही है बीजेपी। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 11 से 12 फरवरी को होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन के 20वें संस्करण में उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव एवं राज्य के सूचना सचिव अभिनव कुमार को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। अडानी टोटल गैस को 9 कारोबारी दिनों में 62% से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वैसे कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अभी भी 50% से ज्यादा के नुकसान पर हैं।
विदेश यात्रा करते समय विमान में पेशाब कांड जैसी कई घटनाओं के बाद भी फ्लाइट में शराब सर्व करने की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। गूगल ने की चैट जीपीटी को टक्कर देने की तैयारी, जल्द लॉन्च होगा बार्ड। आपको बता दें आने वाले दिनों में इसे सभी के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेहतरीन देश है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूएई समेत 110 देशों में हिंदुस्तान नंबर 1 बनकर उभरा है। उधर मेहरम के बिना जा सकेंगी महिलाएं, फ्री में मिलेगा फॉर्म। 50,000 तक सस्ती हुई हज यात्रा के लिए विमान सेवा इस बार भारत के लिए 25 शहरों से संचालित होंगी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।